बरसाना मिले तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले वो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले 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 सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है सारे जग में आई को एक नूर है वो मेरा कान्हा भी तुझसे ही मशहूर है मेरा खाना भी तुझसे ही मशहूर है वो बदकिस्मत है वो जो मुझसे दूर है बदकिस्मत है वो जो तुमसे दूर है वो बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है तुझसे दूर है वो तुझसे दूर है तुझसे दूर है वो तेरे नामों का हर मस्ताना मिले तेरे नाम का हर दस्ताना मिले मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले ओ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं वो कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं वो कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं वो करुणा जगत का सताया हूँ मैं वो कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं करुणा जगत का सताया हूँ ओ मैं सताया हूँ मैं सताया हूँ हे सताया हूँ मैं सताया हूँ ये रहमत का इशारा नजराना मिले ये रहमत का इशारा नजराना मिले मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले ओ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले रंग में रंगा हर जमाना मिले ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले रंग में रंगा हर जमाना मिले ओ मैं जहाँ भी
प्यारी बड़ी भाव से बड़ी मस्ती से सभी भक्तों ने इस भजन का आनंद उठाते हुए और इसी बीच हमारी एक मैया जी जो एक स्टॉल उड़ा करके सम्मान करती हैं और ये हमारे भैया जी जो परीक्षित जी हैं इनके साले जी के कर कमलों से सास ससुर है। अच्छा अच्छा सास ससुर और साले भी हैं साथ में। अच्छा यानी कि इनके रोहित भैया की साले जी और सास ससुर सभी मिलकर के एक सम्मानित व्यासपीठ को करते हैं। परमात्मा सद्बुद्धि दे जीवन का कल्याण करे। तालियों के साथ सम्मान करेंगे। श्री राधे राधे। आइए अच्छा आप सभी लोगों का ध्यान पहले एक बार मेरी ओर होना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। इतनी तेज से बोले जय हो। ए भैया नहीं के तेज बोलो धीमे काहे बोल रहे। बोले गोविंद भगवान की और धीरे बोलना। बोले गोविंद भगवान की और धीरे। बोले गोविंद भगवान की। करने का मतलब उल्टे चलते हो। जब कहीं जोर बोलो तब धीरे बोले, जब कहीं धीरे बोलो तब तेज बोले। राधे प्रेम सूरी राधा रानी सरकार की। अच्छा और देखेंगे आज तक जिन भक्तों ने आज इस कथा में सहयोग दिया है वो इस प्रकार से है। ये मेरे भैया देशमल बघेल जी इनकी ओर से 1100 रुपया और ये मेरे भाई दिनेश जी इनकी ओर से 500 रुपया और ये मेरे भाई गोविंद तिवारी इनकी ओर से 551 रुपया और ये मेरे भाई कमल गुप्ता इनकी ओर से 110 रुपया और ये मेरे भाई रमाकांत शर्मा जी इनकी ओर से 200 रुपया और ये मेरे भाई गुप्तदान 201 रुपया और ये मेरे भैया राजीव बघेल इनकी ओर से 2100 रुपया और ये मेरे भाई श्रीमान श्री कृष्ण इनकी ओर से 2100 रुपया और ये मेरे भाई 500 रुपया गुप्तदान करते हैं साउंड राकेश जी की ओर से और ये मेरे भैया महेश परमार इनकी ओर से 1100 रुपया और ये मेरे भाई राजकुमार शर्मा अध्यापक इनकी ओर से 2100 रुपया और ये मेरे भाई जोरमल इनकी ओर से 1100 रुपया और ये मेरे भाई शिव कुमार जी इनकी ओर से 500 रुपया और ये मेरे भाई केदार सिंह परमार इनकी ओर से 501 रुपया और ये मेरे भाई बहादुर सिंह सक्सेना इनकी ओर से 200 रुपया और 20 किलो आटा का दान होता है। तालियों के साथ सम्मान कीजिए भाई, आटा का भी विशेष ध्यान देना है। और ये मेरे भैया श्रीमान 1100 रुपया गुप्त दान करते हैं और ये मेरे भाई घनश्याम सिंह इनकी ओर से 1100 रुपया और 1 किलो हल्दी का दान होता है। और ये मेरे भाई श्रीमान राम भजन जी इनकी ओर से 501 रुपया। लिख दे ना, राधे राधे। जिन भक्तों ने अभी तक जो दान दिया था उन सभी भक्तों के लिए तालियों के साथ सम्मान करेंगे। परमात्मा सद्बुद्धि दे, जीवन का कल्याण करे। प्यारे, ये धर्म के कार्य जो कि जन सहयोग और जन कल्याण से होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसको विशाल बनाया जाता है। इसलिए जो लोगों ने अभी तक दान दिया था उनका नाम अंकित है और जिन्होंने दान दिया है और नाम नहीं लिखा गया है वो आकर लिखा सकते हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है आप दे गए और आपका लिखा नहीं गया तो आपके मन में आता है मेरा तो नाम ही नहीं बोला गया, तो गलती हो सकती है। अगर गलती हो तो आप लिखा सकते हैं। राधे गोविंद भगवान की।
और मैं चाहूंगी जो अभी तक जिन्होंने दान के लिए हाथ नहीं बढ़ाया है तो ये कार्यक्रम अपना समझकर दान के लिए जरूर हाथ बढ़ाना। परमात्मा आपको सब प्रकार से समृद्धि सुख समृद्धि प्रदान करे, यही मेरे दिल की आशा है। बोले गोविंद भगवान की, प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय। आइए। अच्छा, बहुत देर हो गई, कहीं इधर बात करनी कहीं उधर बात करनी तो कथा भूल गई। अब कितने लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो कथा को सुन रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हो तो सामने बैठी दीदी इन्हीं से पूछेंगे, लाल साड़ी वाली कथा कहाँ चल रही थी? हाँ, अबे तो बड़ी ध्यान से सुन रही थी। अब पड़ोसी से सारा अलग नहीं बता दी वो कहाँ है। अब पड़ोसी से काय को पूछ रही? ए मैया, बीच में बैठी मेरी माता जी एक हैं, चश्मा लगा के बैठी हुई है। अब देखो सबकी नजर उधर रहेगी। यही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप में देखना चाहते हो या दूसरे की ओर देखते हो? दूसरे की ओर कभी नहीं देखना है, हमें अपने आप में देखना है। तो कोई तो बताओ कहाँ चल रही थी कथा? आए देखो, कोई बताए चाहे ना बताए, हमारे सामने बैठी एक आंटी जी वेद रानी है, एक नाम है वेद कुमारी। देखो इनने पहले जवाब दे दो, ये आगे बैठ के जाई सुनो करती। बोले भगवान फूलों की ओर देख ही नहीं रहे, भगवान जो ऊपर से पुष्प बरसे उनकी ओर नजर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अब मुझे यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। और प्यारे, जब जाने की बारी आती है, किसी बेटे की जब आप विदा करते हैं, पूरे हर्ष उल्लास के साथ सब दान दहेज खर्च और शरीर से सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बेटी की विदा करते हैं तो लगता है अब तो घर खाली हो। लगता है कि जबकि एक बेटी घर से गई है, पूरा घर सूना सूना लगता है। ऐसी भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं, क्योंकि नारद जी के माध्यम से कंस जी को ये अवगत करवाया। नारद जी ने कहा तुम्हारे घर में जो धनुष रखा है उस धनुष को वेदी पे रखो और धनुष यज्ञ करवाओ। उस धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलाओ और वो आ जाए तो अपने हाथ से मार देना, अपने हाथ से मार देना। ये पत्र का अक्रूर जी के माध्यम से जैसे वृंदावन पहुंची, भगवान को मन ही मन लगने लगा अब तो मेरे यहाँ रहने के दिन कम हो गए हैं। एक ग्वाला को बुलाया, लाला यदि मैं तेरे से दूर हो जाऊं तो तुम अकेले रह लोगे? गया और सबको बुला के लेके आया। कैसी बातें करते हो ये कन्हैया, तुम तो मेरे प्राण हो और शरीर से प्राण ही निकल जाएं तो फिर शरीर किस काम का है? लाला, हमसे कोई गलती बनी हो उसे क्षमा करना, लेकिन हमसे दूर जाने की बात कभी नहीं करना। हमसे दूर नहीं जाना, हमारे पास रहना। भगवान ने सबको धीरज बनाया। अरे मैं तो पूछ रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्रूर जी के सामने भेंट होती है। अक्रूर जी से कहा चाचा मैं सब जानता हूँ, तुम मुझे लेने आए हो, लेकिन मेरी मैया मेरे बाबा को ये नहीं बताना, न आज ही रात में वो चैन से सो नहीं पाएंगे। लेकिन बात कभी छुपती नहीं है, धीरे 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 चर्चा हो जाती है। अरे सवेरे शाम चले जाएंगे कन्हैया, सवेरे चले जाएंगे। बहुत लंबी सी घर पे भीड़ लग जाती है। यशोदा मैया ने चर्चा सुनी, जैसे महल से बाहर आई यशोदा मैया बोली क्या बात है गोपी, क्यों आप रुदन कर रही हैं? गोपी बोली मैया तुम्हें कुछ भी नहीं पता। क्या हुआ?
बोले श्याम मुस्कारे जाएंगे और नैन मरेंगे रो। तो ये वेदना ऐसो कीजियो तो भोर कबो नहीं हो। कन्हैया हमसे दूर हो जाए, ऐसा ना हो शाम ही बनी रहे सुबह हो ही ना जो कन्हैया दूर हो जाए। मैया ने कन्हैया से पूछी, कन्हैया लाला ये सारी जो गोपियां कह रही हैं ये बात क्या सत्य है? भगवान ने जवाब नहीं दिया, चुप रह जाते हैं। मैया कहती है तेरी ये खामोशी ये बताती है कि अब तू यहाँ से जाने वाला है, क्योंकि जो गर्गाचार्य जी बता कर गए थे कुंडली में तेरे लाला के 1000 ब्याह होंगे, लेकिन बड़े हुए पे तेरो लाला तोते दूर हो जाएंगे। तो कन्हैया मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है। भगवान समझाते हैं मैया, योगी पूर्व जन्म की और गत नहीं जानती को, मिलन बिछड़न होते हैं ये पूर्व जन्मों सो। पूर्व जन्म की गति को कोई नहीं जानता, जिसको जितना जहां मिलना होता है वह उतनी देर वहां मिलता है। आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, यदि मेरा मिलन आपसे नहीं है तो मैं मिल नहीं पाऊंगा, और आप लाख कोशिश कर लीजिए मेरा मिलन निश्चित है तो किसी भी परिस्थिति में आपके पास पहुंच जाए। भगवान समझा रहे हैं। सारी गोपियां सारे ग्वाल कन्हैया से, कन्हैया जावे मती। भगवान समझाने लगे, इस संसार की रीति है, एक न एक दिन हर किसी को छोड़ के जाना होता है। एक दिन मिलकर बिछड़ जाए, एक दिन मिलकर बिछड़ जाए एक दिन। ये कैसी है दुनिया की तेरी यारी तेरी। एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन। कैसी ये दुनिया की रीत तेरे। अपने पराए हो जाए एक दिन, अपने पराए हो जाए एक दिन। किसने बनाई तेरे यारी तेरे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, किसने बनाई ये तेरे तेरे। जब बेटी विदा होती है तो माँ चूनर उड़ा के विदा करती है। वैसे ये मेरी मैया एक सम्मान करती हुई ये आशा आंटी जी और इनकी पतिदेव, मुझे नाम तो नहीं मालूम है,
व्यास मंच को सम्मानित करते हैं। परमात्मा सदैव इनके धनदान को बढ़ाए। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ऐसे भाव सबके मन में लाए जिससे ये धर्म के कार्य हमेशा चलते रहे। बेटी जब माँ से दूर जाती है, रोना ना चाहे फिर भी आंखों में आंसू आते हैं। कन्हैया आज मैया से दूर हो रहे हैं, बिछड़न का समय चल रहा है। मैया को समझा रहे हैं मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन इस संसार की जो रीति है वो मुझे निभानी पड़ती है। प्यारी एक दिन मिलकर बिछड़ जाएं, एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन। कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, वो एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन। कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। मैया जो बेटी जाती है माँ को लगता है, माँ समझाती है परसों लौट आओगी, माँ समझाती है परसों लौट आओगी, लेकिन नहीं। जो 6 मुहावर पढ़ने तक वो पिता की अमानत थी, वो एक क्षण में अपने ससुराल में अपने पति की अमानत हो जाती है। कैसी ये संसार की रीति है। ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, इन्हें पल में जमाना बदलता है क्यों, इन्हें पल में। ये रिश्ते ये नाते जो दिल से